हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की एनर्जी सेक्टर के बारे में। भारत की एनर्जी सेक्टर के बारे में करें और ये रसिया की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा जो एनर्जी का पार्टनर है भारत का, वो रसिया बना हुआ है। और रसिया बने होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि रसिया ने अपने प्राइस क्रूड ऑयल के कम कर दिए थे यूक्रेन और रसिया की वार के तहत। क्यों? क्योंकि रसिया पर इतने ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए थे अमेरिका ने। इवन जो वहाँ का अमेरिका का जो एक प्रकार से बैंकिंग चैनल है स्वाइप, उसको एक मतलब स्विफ्ट जो बैंकिंग चैनल है, उस स्विफ्ट चैनल से भी रसिया को अमेरिका ने बाहर कर दिया। मतलब रसिया अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहता हो तो उस ट्रांजैक्शन को रसिया ना कर पाए, जो कि डेफिनेटली डॉलर में ही होता था, फिर भी उसको अपनी जितनी भी डॉलर उसके पास करेंसी थी वो सारी फ्रीज हो गई। और इस कारण रसिया को एक अल्टरनेट मार्केट ढूंढना पड़ा, और जिसमें भारत उसका सबसे बड़ा दोस्त बनकर निकलकर सामने आया और उसने रसिया से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि भारत अकेला ही खरीद रहा है, चाइना भी रसिया से खरीद रहा है, और अमेरिका की बगैर सैंक्शन की चिंता किए बगैर। लेकिन भारत एक्चुअली वर्तमान में क्या है, कृषि प्रधान देश है। हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है या इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंस बहुत कम है, उस पर निर्भरता बहुत कम है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब आज पूरा वर्ल्ड जो है वो रिसेशन की चपेट में है, भारत को रिसेशन की तनिक भी चिंता नहीं है। तो ये तो बात थी कि हमारे रसिया के साथ संबंध कैसे रहे। पिछले समय से भी 1945 जब से भारत का एक प्रकार से विभाजन हुआ और नए भारत को स्वतंत्रता मिली, तब से भी रसिया का इन्फ्लुएंस भारत के अंदर ज़्यादा था। क्योंकि 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो धड़ों में दुनिया बट गई थी। एक धड़ था रसिया के साथ, दूसरा धड़ था अमेरिका के साथ। रसिया कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था, वहीं अमेरिका कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था। लेकिन भारत ने एक मिक्स व्यवस्था का जन्म दिया और मिक्स व्यवस्था को अपनाया, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें थोड़ा सा कम्युनिज्म भी है, थोड़ा सा कैपिटलिज्म है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, आखिरकार कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भारत जो अभी तक रुपए में पेमेंट कर रहा था रसिया के लिए क्रूड ऑयल के परचेस करने पर, वो अब भारत की एक कंपनी युआन में ट्रेड करने लगी है, या जो चाइना की जो करेंसी है उसमें पेमेंट करने लगी है। इसमें बेनिफिट रसिया को भी होगा और भारत को भी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा इसमें किसको होगा? वो होगा चाइना को, क्योंकि चाइना की करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब चाइना की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो युआन की डिमांड बढ़ेगी, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉलर को, सीधी सी बात है, एक खतरे की घंटी है। और कई बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने भी ये कह दिया है कि डॉलर मतलब आगे आने वाले समय में डॉलर का वर्चस्व खत्म होने वाला है। कब होगा ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी डॉलर खतरे में है, क्योंकि सभी देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मजबूत हो रहे हैं, और सभी देश वर्तमान में सोने पर अपनी डिपेंडेंस या गोल्ड पर अपनी डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं, और जो भी अपना फॉरेन रिजर्व है वो गोल्ड पर कर रहे हैं। ऐसे में भारत का युआन का अपनाना, ऐसा नहीं है कि भारत ने गोल्ड बनाया नहीं है, लेकिन भारत का युआन का अपनाना न केवल अमेरिका को डायरेक्ट चुनौती देना है, साथ ही साथ ये भी है कि कहीं चीन का इसमें प्रभुत्व और चीन का प्रभाव, चीन की मुद्रा का प्रभाव आगे ना बढ़ जाए। इस बारे में आप हमें क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यही भारत के पास अमेरिका ने रास्ता छोड़ा था, और या अमेरिका और रसिया के पास रास्ता छोड़ा था, जिसे अमेरिका रसिया ने अपनाया, और उसमें चीन बाजी मार ले गया। आपके भी जो विचार हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।